करेंगे 24 के चौसर के उस खिलाड़ी की जिसके आते ही 24 के चुनाव का समीकरण बदल गया है, जिसके नामांकन दाखिल करते ही कन्नौज सीट पर सियासी तापमान बढ़ने लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आखिरकार 24 के चुनावी मैदान में कूद गए हैं और आते ही ये कहने लगे कि वो न सिर्फ पहले ही बॉल पर 6 लगाएंगे बल्कि 6 की 6 बॉल बाउंड्री के पार कराएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यूपी में मिशन 80 को बड़ा झटका लगना तय समझिए। लेकिन फिलहाल कन्नौज से सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक का मैच फंस गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। देश भर में चुनावी माहौल, हर तरफ रैलियों का शोर, कहीं नेताओं का जोर है तो कहीं चुनाव का रुख पार्टियों की ओर। इस सियासी जोर आजमाइश के बीच सबसे ज्यादा टफ फाइट उत्तर प्रदेश में, जहां अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर मोदी की यूपी में मिशन 80 को रोकने के लिए निकल पड़े। जीत का समीकरण बनाने और विनिंग गणित तैयार करने के लिए यूपी का लड़का अब खुद चुनावी मैदान में कूद पड़ा, वो भी उस सीट से जो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, जहां से जीत अखिलेश के लिए साख का सवाल है। इसीलिए अखिलेश की पहले ना फिर हां कन्नौज के टिकट में ट्विस्ट की पूरी कहानी बयां करती हुई नजर आती है। 21 अप्रैल तक कन्नौज की सीट को लेकर संशय बरकरार था कि आखिरकार यहां गठबंधन का चेहरा कौन होगा। 22 अप्रैल को अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव के दामाद और अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट दे दिया। 23 अप्रैल को कन्नौज के बड़े नेताओं ने अखिलेश से इस सीट को लेकर पुनर्विचार करने की मांग की और उनसे खुद यहां से चुनाव लड़ने की अपील भी की। 48 घंटे के भीतर अखिलेश यादव मान गए और 24 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया। कन्नौज में सपा से अखिलेश यादव और बीजेपी के सुब्रत पाठक के बीच टक्कर होगी। अखिलेश यादव ने नामांकन भर दिया है तो वहीं उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक मैदान में, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अखिलेश न सिर्फ कन्नौज में बल्कि पूरे चुनाव में जीत के हुंकार भर रहे हैं, तो सुब्रत पाठक भी अखिलेश पर निशाना साधने में देर नहीं लगा रहे। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग और इनकी सोच पाकिस्तानी। इस लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा बार बार सपा की बदलती लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम की। समाजवादी पार्टी सपा ने अभी 2 दिन पहले ही कन्नौज लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, जो कि सैफई परिवार से हैं और अखिलेश के भतीजे हैं। तेज प्रताप 24 अप्रैल को कन्नौज सीट से नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन अब उनका नामांकन टल गया है और खबर आई है कि अब इस सीट से सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में कूद गए। कन्नौज की सीट पर को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि यहाँ के लोगों ने बहुत बात की अखिलेश यादव जी से कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, यही वजह है टिकट बदला गया। देखिए, अखिलेश यादव जी के नाम पर पूरे प्रदेश की सीटों में चुनाव हो रहा है। जो 80 सीटों में चुनाव हो रहा है यूपी में, वो अखिलेश यादव जी के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। सारी सीटों पर अखिलेश जी के कार्यकर्ता हैं, सारी सीटों पर अखिलेश जी को मानने वाले लोग हैं और उत्तर प्रदेश से निकल करके माननीय अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, दिल्ली में, उत्तराखंड में अखिलेश यादव जी का प्रभाव है और इस चुनाव के बाद आपको दिखेगा कि अखिलेश यादव जी कितने बड़े देश के नेता हैं। दरअसल खबर यह है कि तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही सपा की लोकल यूनिट इस फैसले के विरोध में उतर आई। कन्नौज के सपा नेताओं का एक डेलीगेशन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने भी पहुंच गया। सपा नेताओं के डेलीगेशन ने अखिलेश को कार्यकर्ताओं की नाखुशी से अवगत कराया और ये मांग दोहराई कि इस बार के चुनाव में वो खुद उतरे। लोकल लेवल पर सपा के कार्यकर्ता तेज प्रताप की उम्मीदवारी पर नाखुशी जताते हुए ये भी तर्क दे रहे थे कि बड़ी आबादी ने तेज का नाम तक नहीं सुना। लोकल नेता किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति कन्नौज से कमजोर होने देने का मौका नहीं देना चाहते। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका बीजेपी के लोगों ने
न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। अगर श्री अखिलेश यादव जी को लड़ना था तो बीच में दूसरे प्रत्याशी को घोषित क्यों किया? लेकिन हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा। सपा नेताओं को उम्मीद है कि अखिलेश के मैदान में आने से ज्यादा मुस्लिम मतदाता गोलबंद होंगे ही पार्टी को हर जाति वर्ग से मुलायम के इमोशनल कनेक्ट का लाभ भी मिल सकता है। अखिलेश इस सीट से एक उपचुनाव समेत लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। वो इस सीट के लिए नए नहीं, लेकिन बार बार उम्मीदवार के नाम बदलने के बाद अब बीजेपी को एक बार फिर अखिलेश को घेरने का मौका मिल गया है। और लगातार 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता लगातार फील्ड में रहता है। जहां तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है। प्रत्याशी बदल रही, स्टैंड बदल रही है, हार का डर उनके अंदर तक समा गया है और प्रदेश में कहीं से भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने वाला नहीं है। 0 सीटें आने वाली है। कन्नौज, मैनपुरी से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। उन्नाव में आज दौरा है सर, क्या आपका? उन्नाव भी जा रहे हैं, शाहजहांपुर भी जा रहे हैं, कानपुर भी जाएंगे और बीजेपी जीत रही है। कन्नौज के कंफ्यूजन में कयासों का आंकड़ा कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे आ रहा है। ऐसे में एक बात तो तय है कि बीजेपी हो या फिर सपा, कन्नौज की सीट अब उस मैच की तरह हो गई है जिसे जीतने के लिए दोनों पार्टियां आखिरी गेंद तक मैदान में जी जान लगा देंगी। इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था उन्होंने, तो ये बदलाव किस लिए मानते हैं आप? बसपा के साथ गठबंधन था पिछली बार, तो बसपा का वोट और हटा दीजिए इनके पास से, तो ये उतने वोटों से चुनाव हारेंगे। 13,000 में करीब 1.25 लाख वोट, 1.5 लाख वोट बसपा का प्लस कर दीजिए, तो ये इतने वोटों से चुनाव इस बार हार जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और रही बात तेज प्रताप की, तो मैंने पहले ही कहा था कि अखिलेश जी आपके सिवा यहाँ कोई लड़ ही नहीं सकता है। तो अखिलेश जी अगर मेरी बात पहले ही मान लिए होते तो इनका कार्यकर्ता यहाँ इतना कंफ्यूजन में नहीं रहता। अब तो गई भैंस पानी में। एक बात साफ है, कन्नौज से पर्चा भरते ही अखिलेश यादव ने इस सीट का पूरा समीकरण बदल दिया है। सुब्रत पाठक सिटिंग एमपी जरूर हैं, लेकिन अब इस सीट पर मुकाबला बहुत कठिन हो गया। ऐसे में जीत अखिलेश यादव के लिए भी बहुत मायने रखती और सुब्रत पाठक के लिए जीत का गणित तैयार करना नाक और साख दोनों का सवाल बन गया। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का ये मानना है कि अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद न सिर्फ कन्नौज की सीट बल्कि आसपास की सीटों पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कन्नौज की सीट पर अखिलेश यादव के बाद से ही जीत का अंतर 20,000 से कम ही रहा है, फिर चाहे वो डिंपल यादव जीती हो या बीजेपी के सुब्रत पाठक। ऐसे में अखिलेश के चुनावी मैदान में उतरने के बाद क्या वो चुनाव को एक तरफा कर पाएंगे या बीजेपी एक बार फिर इस सीट पर कब्जा जमा पाएगी? कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, कन्नौज, न्यूज़ 24। Co-powered by